अगर हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे दिमाग में हम सब यही चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी और हमें सी सेक्शन ना करवाना पड़े। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे जैसे 9 मंथ पास आएगा हमारे दिमाग में इतने सारे डर बैठ जाते हैं कि ओ गॉड, अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट तो लेबर पेन कैसा होगा, क्या हम बेयर कर पाएंगे, क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्या हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा, हमारा बेबी तो स्वस्थ होगा। और भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, लड़का होगा या लड़की होगी, बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगी। मम्मा बहुत ईगरली उस दिन का वेट कर रही होती है और वो उतना ही डरावना भी होता है, क्योंकि लेबर पेन अपने आप में बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है। इतना आसान नहीं है एक बेबी को डिलीवर करना। और मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल कह सकती हूँ, ये कोई भी नहीं समझ सकता, सिर्फ वो मम्मा जिसने जन्म दिया है वही ये चीज़ जानती है कि वो क्या चीज़ से होकर गुजरती है। तो उसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए कैसे आप नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी 110% होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, पर वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने पूरा देख लिया डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 4 चीज़ें जो आपको जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात है आपकी स्ट्रेंथ, सेकेंड है आपका स्टेमिना, तीसरा है आपको स्मूथनेस आपकी बॉडी में कैसे आएगी, और चौथी चीज़ है आपको स्ट्रेस। ये चारों ऐसा अगर आपने फॉलो कर लीजिए डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी। पर ये कैसे होगा? वेल मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि एक दिन में आप नॉर्मल डिलीवरी के रेडी हो जाएंगे, नहीं। आपका जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, जैसे आप 7, 8 और 9 मंथ में लग जाते हैं, वैसे ही डॉक्टर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज की एडवाइस देता है। मैं आपको बोलूँगी अगर आपने नहीं किया और लास्ट ट्राइमेस्टर आपका लग रहा है, अभी भी दे नहीं हो, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पहले इस पे स्ट्रेंथ। आपका खाना पीना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट का जो 3 महीना होता है उसमें बेबी बहुत रैपिडली वेट गेन करता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, बड़ा होता है। आप अपना अगर बेबी बम देखेंगे तो 8 मंथ और 9 मंथ में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो बेबी को बहुत ज़्यादा फूड की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता, उतनी ही आपको भी ज़रूरत है अगर आपको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। तो अपना जो भी पूरा खाना आप संतुलित आहार ले रहे हैं, उसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, एवरीथिंग, विटामिन सब कुछ होना चाहिए। और एनीमिया अगर आपको है एनीमिक है आप, तो उसके लिए आपको विशेष तौर पे सप्लीमेंट्स भी लेने हैं और ऐसे फूड्स खाने हैं, ऐसे फूड खाने जिससे आपको एनीमिया जो कमी है वो दूरी हो जाए। क्योंकि एनीमिक होना बहुत बड़ा ब्लंडर प्रॉब्लम करता है आपकी डिलीवरी के टाइम पे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना, शुरू से आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए ताकि वो आपको स्ट्रेंथ दे पाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सेकेंड जो चीज़ होती है वो है आपका स्टेमिना। स्टेमिना एक दिन में कभी बिल्ट नहीं होता, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप लेबर पेन में हो तो आपको ब्रीदिंग की बहुत ज़्यादा ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने शुरू से की है तो आपको लिए बहुत ईजी हो जाएगा लेबर पेन को टैकल करना, अगर आपने स्टार्टिंग से की है। अगर नहीं किया है तो लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आराम से सांस लीजिए, छोड़िए और आराम से बैठ के व्यायाम करिए। उससे आपको बहुत स्टेमिना मिलता है उस चीज़ के लिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉर्मल डिलीवरी के, वो है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इसका राइट तरीके से करने का तरीका अगर आपको आता है डेफिनेटली आपकी बहुत मदद करने वाली एक्सरसाइज। बटरफ्लाई के साथ आप शुरू कर दीजिए, उसके बाद आपको डक वॉक करना है। डॉक्टर कहते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर आपका जब जब लास्ट मंथ लग जाता है आपको झाड़ू पोछा खुद से लगाना है। झाड़ू पोछा इट्स लाइक बोल सकते हैं इंडियन, बोल सकते हैं डक वॉक एक्सरसाइज और झाड़ू पोछा दोनों सेम ही चीज़ है। अगर आप नहीं कर रहे हैं झाड़ू पोछा तो आप डक वॉक एक्सरसाइज कर लीजिए, और जो पोस्चर होता है हम लोग झाड़ू पोछा लगाने का वही सेम पोस्चर हम डक वॉक एक्सरसाइज में करते हैं। तो दोनों में से आप कुछ भी अपना सकते हैं, आपको करना ज़रूरी है। जब भी आप फ्री ऑफ एक्सरसाइज शुरू करिए, आप इंडियन टॉयलेट, इंडियन सीट का उपयोग करिए अगर आप जब भी करते हैं, क्योंकि जो अपना हिप ओपनिंग पोर्शन होता है जिसमें हम बैठते हैं इंडियन टॉयलेट पे, वो बहुत ईजी करता है अपने बेबी को नीचे लाने के लिए। उस चीज़ को ज़रूर अपना लीजिए। बटरफ्लाई के साथ आपको करनी है। और तेज़ वॉक, अगर आपकी 9 मंथ में डिलीवरी डेट दे रही है फिर भी आपकी डिलीवरी नहीं हुई है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप आराम से तेज़ तेज़ वॉक करिए खाना खाने के बाद मॉर्निंग में। थोड़ी अपनी जो स्टेप्स है उनकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए ताकि बेबी का गर्दन बहुत इजीली नीचे खसा के आए, पैल्विक एरिया में बेबी का सर नीचे आ जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है जो तीसरी चीज़ है वो आपका स्मूथनेस। बॉडी में स्मूथनेस कैसे आएगी? जैसे आपकी डिलीवरी को 15 दिन रहते हैं, आपका जो भी डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दी आपको गर्म ल्यूकवार्म वाटर पीना है दिन में, ताकि आपकी बॉडी को अंदर से स्मूथ करे। और आपको पहले के लोग में एक बड़ा ग्लास दूध का उसमें 2-3 चम्मच घी डाल के पीना है। टेस्ट थोड़ा वियर्ड होता है पर आप पी लेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा, आपकी बॉडी बहुत स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है, जिससे बेबी बहुत इजीली नीचे खसक आता है। पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपका बीपी हाई है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पीजिएगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि बीपी हाई होना भी सी सेक्शन की तरफ एक हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे
जैसे मैंने लास्ट 1 वीक में ये चीज़ पी थी, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए, पर पीजिएगा ज़रूर अगर डॉक्टर आपको अलाउ करता है तो। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना कि आपकी बॉडी में स्मूथनेस बहुत अच्छा करता है। उसके बाद स्ट्रेस, आप क्योंकि अब मुझे पता है डिलीवरी का अपने आप में बहुत स्ट्रेस होता है, पर जितना हो सके अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। मैं स्पेशली हबीज़ को बोलूँगी, अपनी वाइफ को जितना स्पेशल फील करा सकते हैं, वो आपकी लाइफ आपके लिए बहुत क्यूट क्यूट बेबी आने वाला है आप दोनों की लाइफ में। तो जितना हो सके अच्छा टाइम बिताइए, और जितना हो सके स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना आप स्ट्रेस नहीं लेंगे ना, उतनी इजीली आपकी डिलीवरी हो जाएगी। ये 4 ऐसा अगर आप अपना लेते हैं, डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी, मतलब मैंने खुद अपनाया हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी बॉडी पे एक्सरसाइज का ध्यान रखिए। मैं जो 3-4 एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, बटरफ्लाई, डक वॉक, ये मैं डेफिनेटली इनके वीडियोस नेक्स्ट टाइम वीडियो लेकर आऊँगी कि इनका राइट तरीका कौन सा है। जितना हो सके पैर खोल कर बैठिए, जब भी फ्री टाइम हो, सब्जी वगैरह काटनी हो, कुछ भी हो, पैरों को ओपन करके बैठिए। जितना आप पैरों को ओपन करेंगे, हिप ओपन इतनी एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही इजीली आपका बेबी का डिलीवरी होगा। ये 4-5 तरीके अगर आप अपना लेते हैं, डेफिनेटली आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। और अगर कोई और डाउट्स है आपके दिमाग में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मैं उनके आंसर आपको ज़रूर दे पाऊँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड हैव ए नाइस योर डिलीवरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।